साथियों, शादर जय भीम, जय भारत, जय मान्यवर साहब काशीराम। साथियों, हरियाणा के अंदर विधानसभा के आम चुनाव होने जा रहे हैं और इस विधानसभा चुनाव के आम चुनाव में मैं आप लोगों को एक संदेश देना चाहता हूं। डॉक्टर अंबेडकर स्टूडेंट फ्रंट ऑफ इंडिया का पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते, बहुजन समाज पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता होने के नाते आप लोगों से एक अपील करना चाहूँगा कि साथियों, आज हरियाणा प्रदेश में तरह तरह के ढकोसले किए जा रहे हैं, तरह तरह के वादे किए जा रहे हैं। कोई बाबा साहब का नाम ले रहा है। साथियों, मैं बात करूं मान्यवर साहब काशीराम जी की, तो उन्होंने कहा था कि एक सांपनाथ है और एक नागनाथ है, इन दोनों से इस बहुजन समाज को बचना है। साथियों, डॉक्टर अंबेडकर स्टूडेंट फ्रंट ऑफ इंडिया के चलते हमने इस हरियाणा प्रदेश में साइकिल यात्राएं भी की हैं, अर्धनग्न यात्राएं भी की हैं और लगभग हर गांव में जाकर के लोगों को जागरूक भी किया और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संदेश भी देने का हमने काम किया है। साथियों, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक बात कही थी, क्या मेरे बहुजन समाज के लोगों, ये कांग्रेस जलता हुआ घर है, इसका कभी चार आने का मेंबर भी मत बनना। इस कांग्रेस ने मुझे जीते जी जीने नहीं दिया। साथियों, अगर आप बाबा साहब को मानते हो, सही मायने में बाबा साहब को मानते हो, उसकी विचारधारा को मानते हो, तो साथियों आपको बाबा साहब की कही उन बातों का गौर करना होगा। साथियों, इस कांग्रेस ने बाबा साहब को पार्लियामेंट में नहीं पहुंचने दिया। इसी कांग्रेस ने कारजोलकर नामक व्यक्ति को बाबा साहब के सामने खड़ा कर दिया। इसी कांग्रेस ने इस बहुजन समाज का बेड़ा गर्क किया। साथियों, मैं बात करूं इस कांग्रेस की, तो इस कांग्रेस ने सबसे ज़्यादा बहुजन समाज के लोगों को बेरोजगार किया। साथियों, 5वीं 8वीं के बोर्ड को तोड़ करके आपके बच्चों को शिक्षा का बीज नाश करने का काम इस कांग्रेस ने किया। साथियों, मिड डे मील जैसे स्कीम चला करके आपके बच्चों को भिखारी बनाने का काम इस कांग्रेस ने किया। साथियों, इन तमाम बातों के साथ आपको बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात को याद रखना है। बाबा साहब ने जो पंक्ति कही थी उन पे आप लोगों को खरा उतरना है। और जो हरियाणा प्रदेश की सभाएं हैं, जो महासभाएं हैं, जो क्लब हैं, साथियों उन लोगों से मैं अपील करना चाहूँगा कि मेरे सम्मानित साथियों, आपने सभाएं बना करके, आपने क्लब बना करके, आपने टीम बना करके, आपने बड़े बड़े अंबेडकर भवन, अंबेडकर के नाम से चौपालें, गुरु रविदास जी के नाम से चौपालें, कबीर जी के नाम से चौपालें, कबीर जी के नाम से भवन तो बना लिए, लेकिन बहुजन समाज बाबा साहब की कही बातों पर आज भी खरा नहीं उतर रहा है। इसलिए मैं इन तमाम बातों के साथ आप लोगों को फिर चेताना चाहता हूं कि यही वही कांग्रेस है जो आपके बच्चों की शिक्षा, चिकित्सा और रोजगार का बीज नाश किया है। साथियों, आउटडोर एंट्री इसी कांग्रेस सरकार ने की थी। आप लोगों के बैकलॉग जो खाली पड़े हैं, इसी कांग्रेस सरकार ने बैकलॉग खाली रखे थे। साथियों, मैं हरियाणा प्रदेश के जो बड़े बड़े कांग्रेसी नेता हैं उनका हाल देखिए आप। साथियों, वे लोग दर दर की ठोकर खा रहे हैं। वो लोग कहते हैं कि हम दलितों का सम्मान करेंगे। साथियों, आप देखिए, कांग्रेस नेता हरियाणा प्रदेश के अंदर दर दर की ठोकर खा रहे हैं। वो मजबूर हैं कि हमें जाति सूचक शब्दों के साथ सम्मानित किया जाता है। साथियों, इन्हीं तमाम बातों के साथ मैं आपको पुनः ये बात कहूंगा कि साथियों, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के कही बात कि कांग्रेस जलता हुआ घर है, इस कांग्रेस ने मुझे जीते जी जीने नहीं दिया, इस कांग्रेस को आपको कतई भी वोट नहीं देना है। साथियों, बाबा साहब की अगर आप सच्ची औलाद हो, बाबा साहब के सच्ची औलाद हो और आपके रगों में बाबा साहब का खून दौड़ रहा है, गुरु रविदास जी का खून दौड़ रहा है, साहब कबीर का खून दौड़ रहा है, तो आप लोगों को उनकी कई बातों पर खरा उतरना है और इस कांग्रेस को कतई वोट नहीं देना है। हरियाणा प्रदेश के आम चुनाव में आपको बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का जो अलायंस है, जो गठबंधन है, साथियों आप लोगों को उस गठबंधन को वोट दे करके इस हरियाणा प्रदेश में आपको बीएसपी और इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार बनानी है। साथियों, मान्यवर साहब काशीराम की बात को आप याद रखना है कि ये चमची मारने का काम करते हैं। साथियों, आपको उनको सबक सिखाना है। और विशेष तौर पर मैं हरियाणा के चमार जाति के लोगों से एक अपील करना चाहूँगा कि मेरे सम्मानित साथियों, बाबा साहब का नाम का आप ढिंढोरा पीट रहे हैं और बाबा साहब की दी हुई आरक्षण रूपी क्रीम को खा करके आपके बच्चे आज डीसी
इंजीनियर लेफ्टिनेंट कर्नल बन रहे हैं। साथियों, उस बाबा साहब का इतना तो मान रखें, जिस बाबा साहब ने कहा था कि कांग्रेस का एक चाराने का मेंबर भी मत बनना है। इसलिए आपको सोच समझ के कांग्रेस को कतई भी वोट नहीं देना है। अगर आप वास्तव में बाबा साहब की विचारधारा को आगे बढ़ाना चाहते हैं, अगर वास्तव में आप बाबा साहब को मानते हैं, तो बाबा साहब की कही बात को आपको मानना पड़ेगा। ये वही कांग्रेस है जिसने बाबा साहब को जीते जी भारत रत्न नहीं दिया। साथियों, ये वही कांग्रेस है जिसने बाबा साहब को दर दर की ठोकर खाने पर मजबूर किया। इसलिए साथियों, और विशेष तौर पर बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के तमाम पदाधिकारी कार्यकर्ताओं से मैं अपील करना चाहता हूं कि साथियों, अगर आप वास्तव में निष्ठावान होकर के एक एक वोट बहुजन समाज पार्टी का कैंडिडेट जहां खड़ा है उसका समर्थन करते हैं, उसके वोट डलवाने का काम करते हैं, और जहां पर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का कैंडिडेट खड़ा है, अगर बहुजन समाज पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता एक एक वोट डलवाने का काम करेगा, तो साथियों वो दूर नहीं जब सत्ता आप लोगों के हाथ में होगी। और बाबा साहब ने कहा था कि जाओ ए बहुजन समाज, अपनी दीवारों पे लिख दो 21वीं सदी तुम्हारी है। इसलिए सम्मानित साथियों, वो 21वीं सदी याद करके और बाबा साहब को याद करके, और विशेष तौर पर मैं पुनः उन लोगों को चेताना चाहता हूं जो बड़ी बड़ी सभाएं कर रखी हैं, जिन्हें महासभाएं बना रखी हैं। साथियों, आप बाबा साहब का नाम कोरा झूठ लेने का काम न करें, लेकिन अगर वास्तव में बाबा साहब के आप अनुयायी हैं, तो बाबा साहब की कही बातों को आपको खरा उतरना पड़ेगा। इस कांग्रेस को कतई वोट नहीं देना है। इस कांग्रेस का आप हरियाणा प्रदेश से नहीं, पूरे देश से सुपड़ा साफ करना है। इन्हीं तमाम बातों के साथ आपसे रजा चाहूंगा। जय फुले, जय सर छोटूराम, जय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर।